हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एक्सपर्ट। आज अपने मेडिकल सर्जिकल का अंदर टॉपिक है ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। और उसके अंदर अपने देखा था लास्ट वन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया था टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, कौन सा डिस्कस किया था? लास्ट क्लास के अंदर टॉन्सिलाइटिस डिस्कस किया था कि टॉन्सिलाइटिस क्या होते हैं। और आज इस अपने क्लास के अंदर देख ले ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। ब्रोंकोसाइटिस का मींस क्या होता है? ब्रोंकोसाइटिस, ठीक है, जो अपनी ब्रोंकियस ट्यूब होती है, क्या होती है? जो अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो ब्रोंकियस ट्यूब होती है, जो ब्रोंकियस जो ब्रोंकियस निकल्स है, उसके अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। कि इट इज द कंडीशन इन विच इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब आर कॉल्ड एज द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, कि अपने जो ब्रोंकियस ट्यूब होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होना, मतलब उसके अंदर ब्रोंकियस ट्यूब के अंदर क्या होना? सूजन होना, उसे क्या कहते हैं? ब्रोंकोसाइटिस। तो इन्फ्लामेशन इन द, तो क्या पड़ेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ द लिविंग ब्रोंकियल ट्यूब, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकियल ट्यूब आर कॉल्ड एज द ब्रोंकोसाइटिस, नोन एज द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, कि इन्फ्लामेशन होना किसके अंदर? ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन होना, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर सूजन आना आर कॉल्ड एज द ब्रोंकोसाइटिस। उसे क्या बोलोगे? ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, जो अपनी ट्यूब होती है ब्रोंकियल, और इसे ब्रीथिंग ट्यूब भी बोल सकते हैं, क्योंकि ब्रोंकस के थ्रू क्या अपन करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, नोन एज द ब्रीथिंग ट्यूब, ऑल्सो नोन एज द ब्रीथिंग ट्यूब। ठीक है, इसे आप ब्रीथिंग ट्यूब भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे आप ब्रीथिंग ट्यूब भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या होता है कि भाई जो ब्रोंकस होता है उसके अंदर क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से क्या होगा? क्या होगा इसकी वजह से? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होने लगेगी। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर ये भी कॉज करता है ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, तो ब्रोंकोसाइटिस का मीन्स होता है अपने कि इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। किसके अंदर? इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब। ओके, इसके बाद में देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रोंकोसाइटिस। इसके फर्स्ट इटियोलॉजिकल भी है एंड क्लासिफिकेशन उसके थ्रू भी है। ठीक है, फर्स्ट वन है एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस, एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस। कौन सा है? एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस। एंड सेकंड वन है क्रॉनिक ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, क्रॉनिक एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, तो एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस का लास्ट डेज ऑफ 10 डेज। इसके लिए क्या होता है कि भाई लास्ट देन 5 डेज या 10 डेज इन इन्फ्लामेशन होना ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। किसके अंदर? ब्रोंकियल ट्यूब के। एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर लास्ट डेट 5 से 5 या पिछले 5 या 10 दिनों से क्या है कि ब्रोंकस के अंदर सूजन देखने को मिल रही है, तो आप उसे क्या बोलोगे? एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस। क्या बोलोगे? आप उसे बोलोगे एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, इसके अंदर लास्ट इन कफ क्या होगा? इसके अंदर कफ। ठीक है, लास्ट 5 या 10 दिनों के अंदर कफ होगा एंड लास्ट मोर वीक आफ्टर इन सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, एंड आफ्टर वीक टू सीवियर, एक वीक के बाद में क्या हो जाएगा? इसके में सीवियर कफ एंड क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन। इसके बाद में क्या कॉज हो जाएगा? इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होता है कि एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर क्या होगा कि लास्ट देन 5 से 10 दिन के अंदर 5 to 10 डेज इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर क्या होगा? लास्ट 5 to 10 डेज इन्फ्लामेशन होगा ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। ठीक है, एक्यूट
एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर क्या होगा, लास्ट 5 से 10 दिनों के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर, एंड कफ होगा, और 1 वीक से ज्यादा होने पर उसमें क्या होगा, सीवियर इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 वीक से ज्यादा यदि कफ आ रहा है एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस में, तो वो ले लेगा क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस का रूप, एंड उसके अंदर इन्फेक्शन सीवियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था टाइप्स के अंदर एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस। इसके बाद सेकंड वन टाइप से क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस। ठीक है, ये एक प्रकार की सीरियस कंडीशन होती है। ठीक है, मोर देन 2 वीक 3 वीक। ठीक है, मोर देन 2 से 3 वीक। ठीक है, ये सीवियर इन्फेक्शन होता है, सीवियर कंडीशन क्या होती है, सीवियर कंडीशन होती है। ठीक है, एंड 3 मंथ इन लॉन्गर, 2 years इन स्लो, और ये 3 मंथ तक लॉन्गर कंडीशन चल सकती है। ठीक है, लॉन्गर 3 महीने तक लगातार ये कंडीशन अराइज हो सकती है। ठीक है, 2 वीक से 2 या 3 वीक से ज्यादा यदि ब्रोंकियल्स के अंदर रहता है इन्फेक्शन, ठीक है, ब्रोंकियल्स क्या इन्फ्लेमेशन रहता है, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकियल्स के अंदर, तो इसे आप क्या कौन सा टाइप बोलोगे, सीवियर ब्रोंकोटाइटिस। सीवियर मतलब मोर देन 2 या 3 वीक, मोर देन 2 या 3 वीक से यदि कंडीशन ऐसी कैसी रहती है, ब्रोंकियल्स के अंदर, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर क्या रहता है, इन्फ्लेमेशन रहता है। ठीक है, तो आप उसे बोलोगे क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस। क्या बोलोगे, क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, उसे बोलोगे क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस, 3 मंथ एंड लॉन्गर। ठीक है, तो ये तो था क्लासिफिकेशन एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस एंड क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इटियोलॉजी, कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जो ब्रोंकोसाइटिस बढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस कारण की वजह से ब्रोंकस के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसे कौन कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकस के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, तो कोजेज या इटियोलॉजी, कोजेज या इटियोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन कॉज होगा कि वायरस दैट इन्फेक्ट इपिथेलियम एंड ब्रोंका रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन। फर्स्ट वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, फर्स्ट वन तो होगा कौन सा, वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा ब्रोंकोसाइटिस के अंदर। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, इसके बाद में बैक्टीरिया के अंदर भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर इन्फ्लुएंजा, रेनो वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, राइनो वायरस, कोरोना वायरस एंड जीईआरडी। एंड कौन सा इटियोलॉजी, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्सेस डिजीज एंड स्मोकिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, तो क्या है कि कोजेज एंड इटियोलॉजी के ब्रोंकोसाइटिस के फर्स्ट वन के भाई वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है। वायरल इन्फेक्शन के कोई सा भी वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस, रीनो वायरस, कोरोना वायरस। ठीक है, जो मेनी मोर सीएमवी, ठीक है, साइटोमेगालो वायरस, सीएमवी वगैरह, जो इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं मोस्ट कॉमन करते हैं ब्रोंकोसाइटिस को बढ़ाते हैं, इन्फ्लेमेशन ब्रोंकस के अंदर करते हैं। ठीक है, सेकंड वन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चाहे स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनियाकोकस, गोनोरिया, कोई भी हो चाहे वो बैक्टीरिया हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग कर रहे, स्मोकिंग की वजह से भी इन्फ्लेमेशन ब्रोंकोसाइटिस के अंदर, ब्रोंकस के अंदर हो सकते हैं, ब्रोंकस ट्यूब के अंदर। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक दिस, एनवायरमेंटल फैक्टर कैसे ब्रोंकोसाइटिस बढ़ाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर लाइक दिस पॉल्यूशन है। ठीक है, डस्ट, फैक्ट्री, किस एनवायरमेंट में रह रहा है वो भी उसी को कंडीशन है जो वो भी ब्रोंकोसाइटिस कोज कर सकती है। ठीक है, क्या ब्रोंकोसाइटिस बीमारी है जो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है जो इन्फ्लेमेशन ब्रोंकोस ट्यूब के अंदर बढ़ा सकते हैं। ये सब फैक्टर्स है, इटियोलॉजी है, कोजेज है, इन कारणों को देखते हुए कि भाई ब्रोंकोसाइटिस हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से इटियोलॉजीज थी, वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रोंकोसाइटिस। सेकंड वन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा वायरस, रीनो वायरस, कोरोना वायरस, जीईआरडी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज एंड स्मोकिंग, एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, दिस इज आर द इटियोलॉजी आर अफेक्टेड टू द कोज द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है,
अब देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर की साइन एंड सिम्टम, ठीक है, कि किसी को ब्रोंकोसाइटिस हुआ है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या दिखेगा, ठीक है, उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या दिखेगा, ब्रोंकोसाइटिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट तो देखेंगे अपने एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के। किसी को यदि एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस हुआ है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम लक्षण क्या दिखेगा, किसी को एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस हुआ है तो उसके अंदर साइन एंड सिम्टम क्या दिखेगा। और यदि किसी को क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस है, यदि उसको 3 वीक से 2 वीक से 2 वीक या 2 वीक या 3 वीक से ज्यादा यदि उसको इन्फ्लामेशन गले के अंदर हो रहा है, उसके ब्रोंकस के अंदर हो रहा है, तो उसे क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस बोलोगे। और उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर आपको क्या क्या लक्षण देखने को साइन अप मिलेगा। एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर फर्स्ट में तो देखे मिलेगा आपको सोर थ्रोट, क्या देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट एंड फैटिग, टाइटनेस, फीवर, फैटिग, ठीक है, फैटिग को बोलोगे आप टायर्डनेस, एंड फीवर एंड बॉडी पेन, एंड बोलोगे आप स्टफी एंड रनी नोज, एंड कफ, वॉमिटिंग, डायरिया, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथ, ठीक है। ये सब देखने को मिलेगा एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर। और क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस के अंदर फर्स्ट तो कफिंग, कफ, व्हीजिंग साउंड, एंड डिस्नी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एंड ड्यू, ठीक है। ये जो कंडीशन है एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन एक्यूट, यदि किसी को एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस हुआ है 5 या 10 दिन से उसके ब्रोंकस ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम लक्षण, कि फर्स्ट में तो उसके सोर थ्रोट होगा, क्या होगा, गला होगा जो सोर होगा, ठीक है, सोर थ्रोट होगा। इसके बाद में फैटिकनेस देखने को मिलेगा, टायर्डनेस, उसको बहुत ही ज्यादा थकावट होगी, बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होगी। इसके बाद में उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, उसके अंदर बुखार, उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा। इसके बाद में क्या मिलेगा, बॉडी पेन, उसकी बॉडी, ये जो बॉडी पूरा शरीर के अंदर क्या होगा, उसको दर्द महसूस होगा, बॉडी पेन होगा। इसके बाद में स्टफी नोज एंड रनी नोज, या तो उसका नाक पूरी तरह से नोज है जो बंद हो जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा, या फिर उसकी रनी नोज मतलब नोज से पानी फ्लूइड है जो निकलता ही रहेगा, रनी नोज। इसके बाद में उसके अंदर कफ होगा, खांसी होगी, क्या होगा, कफ, खांसी। इसके बाद में वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां हो सकती है, उसको डायरिया हो सकती है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये तो है एक्यूट ब्रोंकोसाइटिस के साइन एंड सिम्टम लक्षण देखने को मिलेंगे। यदि किसी को क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस हुआ है, क्रोनिक ब्रोंकोसाइटिस के अंदर आपको क्या लक्षण देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर फर्स्ट में तो आपको देखने को मिला कफ, क्या होगा, उसके ज्यादा ही कफ होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, कफ, स्पुटम निकलेगा, कफिंग होगा, उसको खांसी आएगी, कफ होगा। इसके बाद में उसकी व्हीजिंग साउंड आएगा, उसके अंदर क्या, व्हीजिंग साउंड, जब ब्रीथिंग करेगा तो उसके साथ में उसको साउंड, व्हीजिंग साउंड, गला बजता हुआ आएगा, व्हीजिंग साउंड आएगा, ठीक है। इसके बाद में डिस्निया होगा, क्या होगा, डिस्निया, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, उसको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ द ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, सांस लेने में उसको, श्वास लेगा उसके अंदर उसको परेशानी होगी, सांस हा ऐसे करके ले पाएगा वो, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और वो उसकी शॉर्टनेस ऑफ जो ब्रीथ ले रहा है उसकी शॉर्टनेस हो जाएगी, बहुत ही कम ब्रीथ करके फटाफट श्वास को खींचेगा, ठीक है। ये तो थे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइनम सिम्टम, ठीक है, ब्रोंकोसाइटिस के साइनम
सिम्टम कि भाई क्या क्या देखने को मिलेगा ब्रोंकोसाइटिस हुआ तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में इसकी देखते हैं, इसके बाद में ब्रोंकोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा ब्रोंकोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी कि ये जो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैथोफिजियोलॉजी की ये जो डिजीज कैसे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी इसका ब्रोंकोसाइटिस कैसे बन रहा है। ठीक है, तो देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकोसाइटिस। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, इसके बाद में कि जो ब्रोंकोसाइटिस है वो डिजीज कैसे बन रही है। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट वन तो क्या होगा इसके अंदर कि स्मोक या अनदर एनवायरमेंट पोल्यूशन इरिटेंट एयर वे को करेंगे। क्या यदि स्मोक किसी ने किया, स्मोकिंग या फिर स्मोक, ठीक है, क्या स्मोक और अनदर एनवायरमेंटल फैक्टर एंड another environmental factor। ठीक है, another environmental factors, pollutant irritant, pollution irritant, pollution irritants एयर वे को करेंगे। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर फर्स्ट वन की भाई यदि स्मोकिंग हो सकती है या एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल का जैसे पॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन इरिटेंट करेंगे किसको, एयरवे को। क्या करेंगे, एयरवे को क्या करेंगे, इरिटेंट करेंगे। ठीक है, एयरवे के अंदर क्या करेंगे, इरिटेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हाइपर सिक्रेशन होगा और म्यूकस इन्फ्लेमेशन होगी। क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन होगा एंड हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस और इन्फ्लामेशन एंड क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, एंड इन्फ्लामेशन, हाइपर सिक्रेशन होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। ठीक है, म्यूकस का क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा। जो म्यूकस है, जो ब्रोंकस ट्यूब की जहां पे म्यूकस है ब्रोंकस ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसका क्या वो ज्यादा क्या एयरवे इरिटेंट होगा। एयरवे यदि जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्यूब से, ठीक है, ये ब्रोंकस है, ट्यूब के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक आ गया, धुआं, स्मोकिंग वजह से जो ये लेयर होती है, जो म्यूकोसा होती है ब्रोंकस ट्यूब की, वो क्या होगी, इरिटेंट होगी। इरिटेंट होने की वजह से क्या करेगी, वो हाइपर सिक्रेशन करेंगी। ठीक है, म्यूकोसा का हाइपर सिक्रेशन करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकस ट्यूब के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज होगा। ठीक है, म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन एंड क्या होगा, ब्रोंकियल वेल्स बिकम थिकनिंग एंड प्लग एयरवे। क्या होगा, ब्रोंकल ट्यूब वाल्स बिकम, जो ब्रोंकस ट्यूब के जो वाल है वो क्या बिकम्स, उसका क्या हो जाएगा, थिकन्ड, उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, थिकन्ड एंड प्लग एयरवे। ठीक है, जो एयरवे है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, प्लग एयरवे हो जाएगा। इसके बाद में एंड एलोलाई रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड एलोलाई एडजस्टमेंट करेगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन। ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन एंड एलोलाई एडजस्टमेंट। एलोलाई ये जो क्या हो जाएगी, एडजस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, एडजस्टेंट एंड इसके बाद में क्या कॉज करेगा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकोसाइटिस, ब्रोंकोएक्टिलिसिस एंड ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, जो एम्फाइसीमा कंडीशन आएगी। ठीक है, जो एम्फाइसीमा एक आगे पढ़ेंगे प्रीवियस क्लास के अंदर, वो भी ये उसकी भी सेम पैथोफिजियोलॉजी होगी, एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकोसाइटिस and bronchitis and bronchiolitis।
एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस। ठीक है, फर्स्ट वन क्या देखा, स्मोक। ठीक है, ये स्मोक या अनदर एनवायरमेंट कोई भी हो सकता है, फैक्टर करेगा पॉल्यूशन और इरिटेंट करेगा किसको, एयरवे को इरिटेंट करेगा। इसके बाद में क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर, किसके अंदर हाइपर सिक्रेशन होगा ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर, और क्या होगा इन्फ्लामेशन। ठीक है, इसके बाद में ब्रोंकियल ट्यूब है जो क्या होगी, बिकम थिकन, उसकी ब्रोंकियल ट्यूब की जो थिकनेस होती है वो क्या होगी, थिकन बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन होने की। और एयरवे है जो उसका क्या, प्लग एयरवे मतलब बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा। और एल्वेओलाई जो एडजेसेंट मतलब एल्वेओलाई के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एम्फाइसीमा डिजीज कंडीशन बढ़ेगी, ब्रोंकोसाइटिस एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस। क्या बढ़ेगा, एम्फाइसीमा, ब्रोंकोसाइटिस एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस। ठीक है, ये कंडीशन अराइज होगी। ठीक है, एम्फाइसीमा, ब्रोंकोसाइटिस एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस। तो ये तो थी। आगे कंडीशन पड़ेगी एम्फाइसीमा, उसके अंदर भी सेम वन कंडीशन है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी उसके अंदर भी वही है, एंड ब्रोंकोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी वो सेम है, एंड ब्रोंकोएटेलेक्टेसिस की भी पैथोफिजियोलॉजी सेम है। वहां पे ड्यू टू इटियोलॉजी कोज आ जाएगा। ठीक है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजी कोज, जितने भी इटियोलॉजी मैंने कोजेस बताए, इन सब कोजेस मिला के क्या करेंगे, यहाँ पे एडिंग आ जाएगी ड्यू टू इटियोलॉजिकल कोजेस। ठीक है, और सेम की सेम प्रोसेस हो जाएगी। क्या होगा कि स्मोक है, या तो कोई ज्यादा स्मोक करने की, स्मोकिंग हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन हो गया वो क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे अपने एयरवे को। ठीक है, जो ब्रोंकियल ट्यूब के जो एयरवे है उसको क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन होगा म्यूकस का। क्या होगा, हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस का होगा, किसके अंदर, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर। और उसकी वजह से होने से क्या होगा, ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ब्रोंकियल ट्यूब की जो थिकनेस होती, जो वॉल होती, ब्रोंकियल ट्यूब की जो दीवार होती म्यूकोसा, उसकी दीवार की थिकनेस है क्या, बढ़ जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो रहा तो थिकनेस बढ़ जाएगी, और जो एयरवे है वो हो गया क्या, ब्लॉक या प्लग हो जाएगा। ठीक है, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाएगा, और एल्वेओलाई एडवेसेंट हो जाएगी, उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। रेस्पिरेटरी की भी जो एल्वेओलाई उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड उसकी वजह से प्रोड्यूस क्या होगा, एम्फाइसीमा डिजीज बढ़ेगी, ब्रोंकोसाइटिस एंड ब्रोंकियोएटेलेक्टेसिस डिजीज बढ़ेगी। ठीक है, तो ये तो थी ब्रोंकोसाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ये थी ब्रोंकोसाइटिस की। इसके बाद में देखते हैं डायग्नोसिस। क्या देखते हैं, डायग्नोसिस। ठीक है, ये डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस ऑफ ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट वन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। ठीक है, एंड ब्लड टेस्ट करेंगे, स्पॉट ऑफ कल्चर टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट, स्पुटम कल्चर टेस्ट। ठीक है, स्पुटम कल्चर टेस्ट एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। क्या करें, PFT, वेरी इंपॉर्टेंट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, क्या करेंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, एंड पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये तो डायग्नोसिस के अंदर क्या करोगे, फर्स्ट वन आप हिस्ट्री कलेक्शन करोगे। ठीक है, पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, इसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, यदि एंड देन उसका चेस्ट एक्सरे करोगे, एंड ब्लड टेस्ट करोगे, एंड स्पुटम कल्चर टेस्ट करोगे। ठीक है, स्पुटम कल्चर आप उस वहां से स्वेब लोगे, स्वेब लेने के बाद में उसका कल्चर मीडिया के अंदर कल्चर करोगे। स्पुटम कल्चर टेंट, या जो स्पुटम जो कफिंग के साथ में जो स्पुटम कर रहा है, ठीक है, उसको आप क्या करो, कल्चर मीडिया के अंदर ले जाओगे, उसका क्या करोगे, कल्चर कराओगे, पता लग जाएगा वायरल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कौन से टाइप का, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है। ठीक है, एंड PPT, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एंड पल्स ऑक्सीमीटर लगाओ। तो ये तो था अपना डायग्नोसिस ऑफ द ब्रोंकोसाइटिस। ठीक है, क्या करोगे ब्रोंकोसाइटिस के अंदर, डायग्नोसिस। इसके बाद में लास्ट वन है मैनेजमेंट, ब्रोंकोसाइटिस का मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर आप फर्स्ट वन करोगे मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, क्या करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट के आप अंदर क्या करोगे, ड्रग्स दोगे। ठीक है, कौन सी मेडिसिन, फर्स्ट वन तो मेडिसिन दोगे आप, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे। क्या दोगे, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे। इसके अंदर NSAID, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID,
ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दोगे, एंड ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स दोगे। कौन सी दोगे? ब्रोंकोडायलेटर्स एंड आप दे सकते हो इसके अंदर भी एसिटाफिनामेंस, ठीक है, एंजोलाइटिक, एनाल्जेसिक ड्रग्स वगैरह आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये तो है मेडिकल मैनेजमेंट। एंड इसके बाद में नर्सिंग मैनेजमेंट के आप शुड द प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट एंड उसको गिव टू टाइम क्या दोगे? मेडिसिन, मॉनिटर वाइटल साइन, ठीक है, जो ये एज ए नर्स जो सबके अंदर कॉमन होता है, ठीक है। तो ये तो था अपना मेडिकल इसके अंदर मैनेजमेंट, ओके। तो ये तो था अपना टॉपिक आज का ब्रोंकोसाइटिस। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं। नर्सिंग इस पर चैनल को अपने सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।